दिल्ली के कैंट इलाके में एक बैग में बम मिला था। बताया जा रहा है कि बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली का कैंट इलाका जहां पर एक संदिग्ध बैग मिला था, ये बताया जा रहा है कि उसमें बम था। बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार, जो उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर यह संदिग्ध बैग पाया गया है। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? बम था, उसे निष्क्रिय कर दिया गया है, ये जानकारी एक तरफ आ रही है, दूसरी तरफ शायद इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। जी हाँ नेहा, देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम लोग 700 मीटर पहले ही खड़े थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस और आर्मी ने पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया था। और इसके बाद 700 मीटर दूर में दो आवाजें सुनाई पड़ी, और वो आवाजें हल्की आवाजें थी। 700 मीटर दूर तक आवाज आई है, हल्की जरूर थी, लेकिन आवाज आई। उस आवाज के अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बम को डिस्पोज कर दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, मौके पे आर्मी के ऑफिसर्स हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्मी कैंट का इलाका है। पूरे इलाके में आर्मी के जवान, आर्मी के कंट्रोलमेंट एरिया है, बटालियंस रहती हैं, काफी सुरक्षित का है। और अगर बैग की बात करें तो बैग को ये बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो शख्स ने एक कार चलाने वाले को बैग फेंका है उसकी तरफ, और उसके बाद उस कार सवार चालक ने वहां आर्मी का बेस हॉस्पिटल के पास एक हवलदार को इस बात की इत्तला दी, और उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। पुलिस की टीमें मौके पे पहुंची और आर्मी की भी टीमें पहुंची, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुंची, और उन सब ने पूरे इलाके को सबसे पहले एहतियातन कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जिस तरीके से दो आवाजें आई, उससे ऐसा लगा कि ये बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जी शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको शुरुआत से ही सारी चीज सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि एक कार जा रही थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, और इस कार को दो स्कूटर पर सवार दो लोगों ने रोका और उन कार में मौजूद बैठे लोगों को बताया कि आज उनका जन्मदिन है और वो उनकी वजह से करोड़पति बने हैं, लिहाजा वो उनसे गिफ्ट ले लें। कार में जो बैठे लोग थे उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो उनको नहीं जानते, इसलिए उससे कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। लेकिन जो स्कूटर पर बैठे दो लोग थे उन्होंने उसको इसके बाद स्कूटर उस गाड़ी के आगे लगा दिया, और स्कूटर पे बैठे वो लोगों ने उतरकर एक बैग उस गाड़ी में रख दिया। ड्राइवर ने कहा कि वो बैग नहीं लेना चाहते मालिक उनके, तो वो क्यों बैग गाड़ी में रख रहे हैं। ये सारा वाकया आर्मी बेस हॉस्पिटल के ठीक सामने हो रहा था, लेकिन वो दोनों स्कूटर सवार उस गाड़ी में वो बैग छोड़कर अपने स्कूटर पर बैठकर वापस चले गए। जो गाड़ी में बैठा हुआ मालिक था कार का, उसने गाड़ी में जो बड़ा बैग था उसको आर्मी के जवानों को वहां आवाज देकर बुलाया और उनसे वो बैग उठवाकर फुटपाथ पर रखवाया। इस बीच आर्मी तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश तिवारी को, वो किसी तरह से कड़ियां जोड़कर हमें बता रहे थे कि दरअसल हुआ क्या। आपको बता दें कि दिल्ली का ये कैंट इलाका जहां पर यह खबर आई, इसी तरह हमें खबर करें, हम उसको निष्क्रिय करते रहेंगे। यदि बम होगा तो सर, वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें रखे गए थे? करोला गाड़ी थी, वो सारी चीजें हमारे पास है। सर, स्नीपर डॉग कैसे, मतलब डाउट आया था शुरुआत में? स्नीपर डॉग ही डाउट किया था, जिस डाउट के ऊपर हमने ये बाइक इन्वॉल्व इन दिस और कैसे स्कूटर। सर, क्या इंसिडेंट था, कैसे लोग फैक्टर में कार से कैसे लेकर रहे? पूरा इंसिडेंट सीक्वेंस बता दीजिए, कैसे एक बार बता। इस रोड से वो जा रहे थे, जिनके वो कॉन्ट्रैक्टर थे, स्कूटर पर कोई था। यदि कोई टेररिस्ट होता या कोई और लोग होते तो बम सुनसान जगह में आवाज करने के लिए, पटाखा चलाने के लिए नहीं करते। वो मार्केट प्लेस में किया करते हैं ताकि उससे हानि हो और उससे उनको माइलेज मिले पॉलिटिकल। वो जा रहे थे, उनको रोक करके वो देने की कोशिश किया। हो सकता है उनसे एक्सचेंज करके पैसे की बात करता। मतलब ये शरारत लग रही है आपको ज्यादा? हमें शरारत लग रही है, लेकिन हम कंक्लूसिव तभी कह सकते हैं जब तक एफएसएल और सीएफएसएल की रिजल्ट हमारे पास है। वो क्या था? धमाके की आवाज आर्मी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के कॉर्टेक्स जो था उसके धमाके की आवाज। तो आप सुन रहे थे ए के ओझा को, एडिशनल सीपी, जिनका ये कहना कि ऐसा लग रहा है कि किसी की शरारत हो सकती है, क्योंकि उनका कहना कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती, अगर किसी तरह से बम रखने की ये साजिश होती, तो फिर एक
बाजार में भीड़ वाले इलाके में इस तरह की कोशिश की जाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि एफएसएल और सीएफएसएल के नतीजों का इंतजार है, उसके बाद पुख्ता जानकारी दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि करोला गाड़ी में स्कूटर पर जो सवार लोग थे उन्होंने इस तरह का बैग करोला गाड़ी में डाला था और उसके बाद जब ये सूचना दी गई तो उसके बाद तुरंत यहाँ पर टीम पहुंची, बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंची, एलएसजी की टीम भी बाद में पहुंची और उसके बाद से ही कोशिश की गई लगातार इस बैग में जो बम था उसको निष्क्रिय करने की। बम को निष्क्रिय किया गया है, ये कहना है एडिशनल सीपी ए के ओझा, जो जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है किसी की शरारत हो, किसी की शरारत लगती है। इसके पीछे जो उन्होंने कारण दिया वो ये कि अगर किसी तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना होता तो फिर शायद किसी भीड़ वाले इलाके में, किसी बाजार में जाकर ये घटना की जाती, ना कि दिल्ली कैंट का वो सुनसान इलाका, वो सुनसान सड़क जहां वैसे भी सुरक्षा बेहतर होती है। लेकिन जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये कि वहां पर सभी टीम्स मौजूद हैं, बम को निष्क्रिय कर दिया गया। आपको बता दें, एक संदिग्ध बैग में बम की आशंका जताई गई थी और वहां पर एनएसजी, इसके साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, ये सभी टीमें वहां पर पहुंची थी। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दिल्ली कैंट इलाके में जो बैग था, जो उसमें बम रखा था, उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। हालांकि एडिशनल सीपी ए के ओझा ने कहा है कि ये किसी की शरारत लगती है। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि अभी सीएफएसएल, एफएसएल के नतीजों का इंतजार है, उनकी तरफ से जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ पुख्ता इस मामले में कहा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली कैंट इलाके में एक संदिग्ध बैग मिला था, उसमें जानकारी ये मिली है कि एक बम मिला है जिसको निष्क्रिय कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना कि ये किसी की शरारत लगती है। इसके साथ ही जो कुछ और जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई वो ये कि स्कूटर में सवार थे जो लोग, जिन्होंने एक करोला गाड़ी में ये बैग रखा। क्या कहा एडिशनल सीपी ने मौके पर, सुनिए। वो हमारे पास है, उनकी वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। But at one point of time, there have been 3 same sort of similar incidents. Can you claim that? No, I cannot say of others. There was another call from Gopinath Bazaar, which I had already explained it to you. सर जनता से अपील करेंगे अगर इस तरह से कोई बैग फेंक के जाए कुछ, इसी तरह हमें खबर करें, हम इसी तरह हमें खबर करें, हम उसको निष्क्रिय करते रहेंगे। यदि बम होगा तो। सर वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें रखे गए थे? करोला गाड़ी थी, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। सर स्नीपर डॉग कैसे डाउट आया था शुरुआत में? स्नीपर डॉग ही डाउट किया था, जिस डाउट के ऊपर हमने ये बाइक इन्वॉल्व इन दिस और कैसे स्कूटर। सर क्या इंसिडेंट था, कैसे लोग फेंक कर रहे थे? पूरा इंसिडेंट सीक्वेंस से बता दीजिए, कैसे एक बार बता। इस रोड से वो जा रहे थे, जिनके वो कॉन्ट्रैक्टर थे, स्कूटर पर कोई था। यदि कोई टेररिस्ट होता या कोई और लोग होते तो बम सुनसान जगह में आवाज करने के लिए, पटाखा चलाने के लिए नहीं करते। वो मार्केट प्लेस में किया करते हैं ताकि उससे हानि हो और उससे उनको माइलेज मिले पॉलिटिकल। वो जा रहे थे, उनको रोक करके वो देने की कोशिश किया। हो सकता है उनसे एक्सचेंज करके पैसे की बात करता। मतलब ये शरारत लग रही है आपको ज्यादा? हमें शरारत लग रही है, लेकिन हम कंक्लूसिव तभी कह सकते हैं जब तक एफएसएल और सीएफएसएल की रिजल्ट हमारे पास। वो क्या था? वो धमाके की आवाज आर्मी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के कॉर्टेक्स जो था उसके धमाके। तो आप सुन रहे थे एडिशनल सीपी ए के ओझा को। दिल्ली कैंट का ये इलाका जहां पर एक संदिग्ध बैग मिला, बैग में बम मिला और बम को अब निष्क्रिय कर दिया गया है। मौके पर मौजूद थे एडिशनल सीपी ए के ओझा, जो जानकारी दे रहे थे कि ये किसी की शरारत लग सकती है जिस तरह से बैग यहां पर रखा गया, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती तो फिर शायद किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ये काम करने की कोशिश होती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कंक्लूसिव जो बात है वो सीएफएसएल और एफएसएल की रिपोर्ट, उनके नतीजे आने के बाद ही कही जा सकती है। लेकिन अब जो बम जो संदिग्ध बैग में था उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। दिल्ली कैंट इलाके में आपको बता दें, संदिग्ध बैग मिला था, उसमें बम मिला। मौके पर एनएसजी के साथ साथ डॉग स्क्वाड और इसके साथ ही साथ टीम्स पहुंची थी और बम को अब निष्क्रिय कर दिया गया है। संदिग्ध बैग में बम मिला था, बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये शरारती तत्वों का काम हो सकता है, शरारत भी ये हो सकती है, क्योंकि आतंकवादी अगर घटना होती तो फिर उसके लिए शायद कोई अलग स्थान, अलग जगह को चुना जाता, भीड़भाड़ वाली जगह। आपको बता दें, दिल्ली कैंट का ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है और
जो कुछ बहुत जानकारी दे रहे थे एडिशनल सीपी, उसमें उन्होंने कहा कि स्कूटर में सवार लोग थे जिन्होंने ये बैग एक गाड़ी में जबरदस्ती डालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जानकारी पुलिस को मिली और उसके बाद तुरंत जो टीम थी, बम निरोधक दस्ता, उसके साथ ही डॉग स्क्वाड और बाद में एनएसजी, सभी यहां पर आए, रवाना हुए और इसके बाद इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली कैंट इलाके की, जहां से एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ, टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद बम मिला उस बैग के अंदर, जिसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी अपील की है कि इस तरह की कोई भी घटना या इस तरह का कोई भी वाकया अगर होता है तो लोग इसकी खबर दें, अगर बम होगा तो उसको तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये जो ताजा घटना है दिल्ली कैंट की, ये भी हो सकता है कि ये कोई शरारत हो और इसको लेकर जो पुख्ता जानकारी है वो कुछ अहम रिपोर्ट्स, सीएफएसएल की रिपोर्ट्स आने के बाद साफ हो पाएगा। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार, जो मौके पर मौजूद हैं। संतोष, ये बताइए इस वक्त वहां किस तरह की हलचल है? देखिए, दिल्ली पुलिस अभी जस्ट दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल सीपी मौके पे पहुंचे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस के अनुसार आई थी, उस आवाज में कार्डियक्स की आवाज थी। उनका कहना था कि बॉम्ब की आवाज नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। सीएफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या था। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है उससे दहशत में है पूरे इलाके के लोग, खासकर ये इलाका जिस तरीके से है वो काफी संवेदनशील है और ऐसे में इस तरह की घटना होना एक सुरक्षा के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है। और साथ अभी आर्मी की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी मौके पे मौजूद है। अभी एक बार फिर से बॉम्ब स्क्वाड की टीम आर्मी की फिर से मौके पे पहुंची है। ये दूसरी टीम है और इससे पहले भी टीमें लगातार काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये जांच के बाद ही कुछ बातें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल सीपी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो आवाज आई थी वो कार्डियक्स की आवाज थी और ऐसा बताया जाता है बम डिफ्यूज करने के दरमियान जो आवाज आती है वो आवाज ये थी। जी, शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। तो बम जो कि संदिग्ध बैग के अंदर मिला था दिल्ली कैंट इलाके में, उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। हालांकि अब भी आर्मी की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है।